गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी, है ना। हिंदी में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी पाठ 9 त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। उसके लेखक है मंडल। तो कुछ पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे और कुछ बचा हुआ था। तो मैं आज जो पढ़ा रही हूँ वो पैराग्राफ नंबर देखिए दूसरे में आएगा, अंग्रेजी शासन। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप लोग उंगली रखेंगे, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। बुक निकाल लीजिए। अंग्रेजी शासन काल में देश के स्वदेशी आंदोलन के लहर चले रही। ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गई और राजनांदगांव के सगे संग तीर तखार के गांव में घलोक राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू करे। अंग्रेजी शासन काल में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन यानी अपने देश की चीज़ों का आंदोलन चला, है ना। उसमें ठाकुर प्यारेलाल जो थे उन्होंने क्या किया, शामिल हुआ। और कहाँ, राजनांदगांव में, ठीक है। और उसके बाद राजनांदगांव के आसपास के लोगों को उन्होंने अपने इसमें शामिल कर लिया और इसका जो काम था वो विस्तारित यानी शुरू हो गया। विस्तार से यानी लंबा, है ना। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन गए रिस। ठाकुर साहब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगाए। वंदे मातरम जो था वो क्या हो गया था, राष्ट्रीय एकता बन गया था ना। आज आप लोग गाते भी होंगे वंदे मातरम, वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत, है ना। और इसे किसने लिखा था जानते हो ना, बंकिम चंद्र जी ने, है ना, रविंद्र सॉरी और इसके बाद है आपका ठाकुर साहब जो थे उन्होंने क्या किया था, इस गाने के साथ बच्चों की एक टोली बना लिए थे। कानून की पढ़ाई पूरा करके पाछू 1916 में उमन है वकालत शुरू कर दी। वकालत ला उमन है समाज सेवा के रद्दा बनाई। गरीब और कमजोर मनखे मन ला नियाव देवय बर खूबेज काम करें। कानून की पढ़ाई किसने की है, कब की है, कानून की पढ़ाई ठाकुर जी ने की है और 1916 में किए हैं। और करने के बाद उन्होंने क्या किया, वकालत को ही समाज सेवा का लाइन बना लिया और गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए उन्होंने उनको न्याय दिलाने के लिए खूब प्रयत्न किया। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मन ला हक दिवाए बर ठाकुर प्यारेलाल 1920 में सबो मजदूर ला एकजुट करके हड़ताल करा दिन। मिल मजदूर मन के मांग पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म हुई। ये हर देश में सही ढंग से ले चलाए गे संगठित मजदूर मन के पहली सबले लंबा हड़ताल रही, जेन 36 दिन ले चली। देखो राजनांदगांव के बीएनसी मिल में मजदूरों के लिए ठाकुर प्यारेलाल जो थे उन्होंने 1920 में क्या किया, मजदूरों को एक साथ इकट्ठा किया और उनके लिए हड़ताल किया। और हड़ताल कितने दिन तक चला है, 36 दिन तक चला, ठीक है। 1920 में कांग्रेस अंग्रेजी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू कर दी। ये मन ठाकुर प्यारेलाल सिंह घरों कूद गए। अब 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस जो थे उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल जी थे उसी में शामिल हो गए। गांधी जी के कहना में उमन 4 साल ले सरलग वकालत नहीं करी। ये सब ठाकुर साहब राजनांदगांव के तीर सरकार में जन जागरण के खूब काम करीन और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोली। खादी के महत्व के प्रचार करे बर ठाकुर साहब खुद चरखा चलावे और दूसरा मन ला घलो सिखाए। अब गांधी जी के साथ उनके कहने पर उन्होंने क्या किया, वकालत को 4 साल के लिए बंद कर दिया और राजनांदगांव के आसपास के लोगों को क्या किया है, उन लोगों के लिए खूब काम किया और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोले, जिसमें खादी के कपड़ों का क्या बताया गया है, खादी की चीज़ों का महत्व बताया गया है और उसका प्रचार किया गया। और साहेब ठाकुर साहब जो थे उन्होंने क्या किया, चरखा चलाया। चरखा तो आप लोग जानते हो, गांधी जी जो थे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने चरखा चलाया है और उसी काम को किसने चालू किया, ठाकुर साहब ने। रायपुर आज़ादी की लड़ाई के बड़े जगह बन गई। यहाँ ठाकुर साहब की पंडित माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जन देशभक्त साहित्यकार में ले मेल मिलाप हुई। यहाँ रायपुर जो था वो आज़ादी का बड़ा क्षेत्र बन गया था, वहाँ बहुत से लोगों ने उस पर शामिल हो गए, जिसका नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, आप याद कर लेना। गांधी जी के अगुवाई में जब 1930 में अंग्रेज मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई, तब ठाकुर साहब तन मन धन ले और जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। धमतरी के
बनवासी मन ला उखर एक देवाय खातिर अउ अंग्रेजी सरकार ला लगान नहीं दे के मुहिम घलोक शुरू कर रहिन। ये अंग्रेजी सरकार ला सीधा ललकारना रहिस। एखर सेती ठाकुर साहब ला 1 साल की सजा। अब जब कोई अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करेगा तो क्या होता है, उनको अंग्रेज सरकार जो थी सजा देती थी, तो उनको क्या हो गया था, 1 साल की सजा हो गई थी। 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बहुत कड़क भाषा में भाषण दी। तेखर सेती ओमन ला पकड़ ले गिस और 2 साल की सजा सुनाई गिस। उखर सारी संपत्ति ला सरकार ह कुरकी कर लिस और वो मन ला अउ जादा सजा दे खातिर उखर वकालत के सनद घलोक जब्त कर ली। मतलब वकालत का जो उनको सर्टिफिकेट मिला था उसको भी सरकार ने क्या किया था, अपने छीन लिया था। सन 1933 ले 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रति कांग्रेस कमेटी के सचिव रहिन। कब से कब तक वो थे महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहिन? कब? 1933 से 1937 तक। इन्हीं समय में ओमन कई ठन योजना बनाइन, अछूत मन के उद्धार बर काम करिन, हिंदू मुसलमान भाईचारा खातिर घलोक काम करिन। रायपुर में ओमन मोमिन बुनकर मन ला एकजुट करके उनला भाईचारा खातिर घलोक काम करिन। रायपुर में मन मोमिन मन ला एकजुट करके उनला बनी मजदूरी देवाए के काम करिन। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहब विद्वान रहिन। अपन ये ज्ञान के उपयोग ला मन समाज में तालमेल बढ़ाए बर करते रहिन। उनको बहुत ज्ञान था, उनको कुरान का भी ज्ञान था, और वो जो ज्ञान था उन्होंने उसका क्या उपयोग किया है, लोगों में समाज यानी तालमेल बढ़ाने का, है ना। प्रदेश सरकार के महामंत्री रहत समय ठाकुर साहब पहली बेर 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गिस। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश सबले ज्यादा जन नेता मन इखर नाव गिने जाए। वो मन 3 बेर रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक। कितने बार? 3 बार क्या हुए हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष, और 2 बार विधायक चुने गए। वो समय के सीपी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनी था, डॉक्टर खरे की मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री बनी। कब बने हैं शिक्षा मंत्री? डॉक्टर खरे के, है ना। जब सरकार बना ना, डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में वो शिक्षा मंत्री बने। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इखर अगुवाई में करे गिस, जेन ह छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू गइस। वो ह छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रहिस। आज यह प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवे। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे बर ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारी सहयोग दिन। 6 जुलाई 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव रखी। कब रखे हैं? 6 जुलाई 1945 को छत्तीसगढ़ बुनकर सरकारी संघ का नींव रखा गया है। गरीब मजदूर, किसान और आदिवासी मन के मुक्त द्वार बन गे रहिन। ठाकुर साहब के त्यागी तपस्या और जन नेता के एक ठन गजब रूप रहिस। भूमिहीन खेतिहर मजदूर ला भूस्वामी बनाए के प्रण के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहब सिपाही बन गे। वो मन जेन गांव में जावे वहाँ माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन की हिस्सा दान कर देवे। यही भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए। ठाकुर साहब आज़ादी बर जीवन भर लड़ाई लड़िन और आज़ादी मिले के पाछू राज का संभाले ला छोड़ के समाज के निर्माण में लग गए। उखर जीवन और उखर कामकाज कई पीढ़ी ला रद्दा दिखावत। आ गया समझ में? आप लोग इसको और अच्छे से एक बार घर में पढ़ लेना।